ये आपने अभी एक वीडियो देखी है। देखिए, बड़ा मकाफात अबन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बड़ा इंसाफ करने वाला है। इमरान खान जिस तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी क़यादतों को निशाना बनाते रहे हैं माजी में, आज अल्लाह ने उनको पकड़ लिया है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, अपने ट्विटर पे शेयर भी किया है कि तैयब अर्दगान, जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया भर से थ्रेट्स हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम उम्मा का लीडर कहलाता है, उसको दुनिया भर की थ्रेट्स है। और अभी पिछले दिनों ये भी कहा गया कि वो बीमार पड़ा और हॉस्पिटल गया तो शायद उसको जहर दिया गया, कहा यह जा रहा है। लेकिन आज मैंने जो वीडियो देखी उसमें ये देखा कि बस आ रही है, उससे मोहब्बत करने वाले लोग को पता है, लोग उसके लिए नाश्ता खाना निकाल के लाए हुए हैं और वो बस रोकवाता है, उतरता है और उनके सामने खाना खा रहा है और लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ना वो बाल्टी है, ना वो व्हील चेयर है, ना वो आपके प्रोटोकॉल है, ना वो शील्ड है, ना वो भी तो एक मुसलमान लीडर है जिसको बहुत बड़ा थ्रेट्स हैं, छोटे नहीं, बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। और ये साहब मकाफात अमल कभी किसी, आप मुख्तलिफ सियासी जमातों को जितनी गालियां दें, उनका मजाक उड़ाया है आपने, अब वो सारी चीज़ें पलट कर आपको फेस करने पे आ रही है। जमा पार्क तक आप महदूद हो गए हैं। इस तरीके से बाहर निकलते हैं कि आप पूरी की पूरी शील्ड बनी हुई होती है, सिक्योरिटी वाले आपको इस तरह घेरे हुए होते हैं, शील्ड लगाए हुए होते हैं, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, पता नहीं कौन कौन सा, और आपको बाल्टी जो है पहनाई जाती है बाहर, और लोग फिर तंज कर रहे होते हैं। अगर वो वीडियो मुझे मिली तो मैं लगाऊंगा, देखिएगा। तो उस पे यह है कि ये मकाफात अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने आना था। लाहौर हाई कोर्ट में जो बेंच था उसने उनको कहा कि आपको हर उसमें जाना है, कोई इस्तेस्ना आपको नहीं है, जहाँ जहाँ अदालतें हैं बुला रही हैं आपको जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब बहुत सख्त रिमार्क्स दिए तो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनकी इस रिक्वेस्ट को, जबकि वो रोस्टम पे आके उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मुझे, मेरी जान को ख़तरा है, मुझ पे 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं। पता नहीं किससे ख़तरा है, कौन ख़तरा है, अभी मैं उस पर बात तो करूँगा। लेकिन इस तरह से जब उन्होंने एक्सपोज मसलन किया है, उसके बाद आपके उन्होंने कहा नहीं, वो भी समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये फजूल, ये शख्स ये अपनी जान को सामने रखकर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये ना जाए और किसी तरह से भी उनकी ज़मानत वहाँ कैंसिल ना हो, और ज़मानत कैंसिल होगी तो जाहिर है पुलिस की कस्टडी होगी, नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, वो कस्टडी करेंगे। ये है, तो ये जुडिशल मैटर है। लेकिन कल इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए, जिस तरह मैंने बताया, 2 व्लॉगर जो मेरी इत्तलात है उनको पूरा का पूरा पढ़ाया गया। वो 2 व्लॉगर बैठे और उन्होंने पूरा स्केच किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, वहाँ इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा, और गिरफ़्तार और कत्ल करने वाले आसिम मुनीर के कहने पर और जनरल जो है वो नसीर, फैसल नसीर साहब जो DGC हैं, उनके कहने पर इमरान खान साहब को वहाँ पे गिरफ़्तार भी किया जाएगा, कत्ल भी कर दिया जाएगा। लोगों निकलो, आवाम निकलो, अपने लीडर को बचाओ। और फिर जो फ़ौज के ऊपर जो है वो गालम गलोज और ये पूरा ये वीडियो आई, ये बना व्लॉग इमरान खान को आया, इमरान खान ने ये व्लॉग देखा, और व्लॉग देखने के बाद इमरान खान अपने सोशल मीडिया को दिया, ट्रोलर को दिया और कहा कि इसको फैला दो। फैल गई, पूरी रात में चलती रही, फैलती रही। हमारे पास भी आई, हमें इत्तला मिला, हमने काउंटर किया, हमने बताया, हमने कहा ये सब बकवास है, ये बुलशिट है, ये सब फजूल है।
पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के ऊपर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कहा जाता है। इमरान खान के कत्ल क्या, अगर पाकिस्तान की आईएसआई दुनिया की सबसे नंबर 1 आईएसआई है, हम नहीं कह रहे या आप नहीं कह रहे, ये तो जो अमेरिकन आपके रिसर्च मैगजीन है जो कि ये इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको रेटिंग देता है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आईएसआई नंबर 1 हुई है, जबकि CIA, मोसाद, रॉ, KGB और पता नहीं क्या क्या MI सब मौजूद हैं, लेकिन नंबर 1 आईएसआई। मतलब सोचिए, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, जिसके बारे में अभी रिसेंटली आपके UK की जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, तो ऐसे ही तो नहीं कह दिया। अगर पाकिस्तान की DGISI या ISI इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान आर्मी, और वो भी आर्मी चीफ, इमरान खान को मारना चाहता या इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहता, तो कौन रोक सकेगा? सवाए खुदा के कोई रोक सकता है? क्या ये जो पहन के आते हैं रोक लेंगे? क्या ये जो शील्ड है ये रोक लेगी? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की आर्मी पे इतना लव इल्ज़ाम मत लगाओ, ये तो बहुत ही छोटा इल्ज़ाम लगाते हो इमरान खान। इन्होंने अगर तुम्हें मारना होता तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। इन्होंने, जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत इख्तियारात दिए हैं, बहुत उनके पास ज़राए हैं, बहुत, ये इंटेलिजेंस है, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है, उस पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो तुम्हें कत्ल करना चाहता है। और वो जो 3 दफ़ा तुम मिस हुए और अजीब व गरीब एक बेवकूफ़ ने फायर किया और वो धक्का खाया और नीचे और फायरिंग इधर और एक गोली भी नहीं लगी और दुनिया में शोर मच गया, तो क्या इंटेलिजेंस पाकिस्तान की इस लेवल पर आ गई है कि वो ऐसे, अगर वो किसी को कत्ल करना चाहे तो इस तरह अमल करेगी कि दुनिया में अपना मजाक उड़ाएगी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अगर किसी को कत्ल करना चाहे या पाकिस्तान आर्मी इसमें किसी को मारना चाहे तो उसके लिए हज़ार ज़राए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की ना तो इंटेलिजेंस ना पाकिस्तान की आर्मी को आपकी जान से कोई लगाव है, आपकी मौत से कोई लगाव है, आपकी गिरफ्तारी से कोई लगाव है। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी का सरबरा जो नया आया है, पाकिस्तान की पूरी टीम, जिनमें जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल नदीम अंजुम हैं, जनरल आपके सईद हैं, जनरल फैसल नसीर हैं, ये इतने खूबसूरत और बेहतरीन पाकिस्तान की आर्मी आई है कि इसने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि स्टार्ट में जनरल बाजवा जो हैं आखिरी में जाके उन्होंने ये स्टेप लिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत ख़राबियाँ की थी। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त जो ये आपके DGMI हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत से फ़ौज को अलग कर दिया है। इतनी सारी बातों के बावजूद भी इतना तहम्मुल है फ़ौज में कि कभी एक नेगेटिव जुमला नहीं आता। अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कितनी क्लियर कट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल आसिम मुनीर ने जब पार्लियामेंट में खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की कौम के साथ खड़े हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तान की आर्मी है, तमाम सियासी जमातों की आर्मी है, हर सियासी जमात की ये आर्मी है। उन्होंने तफरीक नहीं की। उनके किसी जुमले से ये तासुर नहीं लिया जा सकता कि वो किसी एक ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर कर लिया जाए कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी कौम के लिए है, पाकिस्तान के हर सियासी जमात को की ये आर्मी है और पाकिस्तान के हर सियासी कायदीन की पाक आर्मी इज्जत करती है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ
आप अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, अपने सियासी मकासद, अपने आप को अपनी ये जो क्राइम आपने किया है, करप्शन किया है, ये जो केसेस बने हैं, इन केसेस से बचने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए आप लव और इंतहाई घटिया और गिरा हुआ इल्ज़ाम पाकिस्तान की आर्मी और इन अहम तरीन ऑफिसर्स पे दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ये सबूत दे दीजिए। मैंने तो आपसे एक बात की कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की आर्मी इस लेवल पर नहीं आई है कि उसको किसी को मारने के लिए इतने भोंडे अंदाज इस्तेमाल करना है। और अगर उसका इंटरेस्ट हो जाए गिरफ्तारी, तो माजी पाकिस्तान आर्मी की ताकत का अंदाज़ा है। आज भी पाकिस्तान की आर्मी अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहे तो कोई माई का ला नहीं रोक सकता, ये मैंने बताया था आपको। तो आप क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर हुआ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का मौजूदा सेटअप, मौजूदा सरबरा, मौजूदा पूरा का पूरा एक जो अहम तरीन पोस्टों में बैठा हुआ है, उसको सियासत से कोई लगाव नहीं है। वो पाकिस्तान आर्मी के इंटरनल और एक्सटर्नल और पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहा है और आइन और क़ानून और अपने हलफ की पासदारी कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप मुसलसल आपके लोग, आपके लीडर्स, आपके ट्रोलर्स, आपके मीडिया में बैठे हुए आप आर्मी के ऊपर जो है ना गोलाबारी कर रहे हैं। आप उनकी नाम लेकर उनकी तज़हीक कर रहे हैं। आज भी जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ गए तो बग़ैर सबूत के आपने डर्टी हैरी का लफ्ज़ लिया कि जी मुझे जनरल कहे ना कि मुझे जनरल फैसल नसीर जो है वो कत्ल करना चाहते हैं। बोले फिर आए, किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये फजूल है, आपको पता है कि ये लव है, आपको पता है कि ये झूठा इल्ज़ाम है। तो इस झूठे इल्ज़ाम को आप कैसे साबित करेंगे? तो सवाल यह है कि आप मुसलसल जब से आप अपने ओहदे से हटाए गए हैं, जनरल बाजवा ने न्यूट्रल अपने आप को किया है, जिसकी बुनियाद पर आईनी तरीके से आपको हटाया गया और आप समझते हैं कि फ़ौज ने आपकी उस वक्त मदद नहीं की और आपको इक़्तिदार से हटने में जो आईनी तौर पर अदम एतमाद था उसमें बीच में आके हमेशा की तरह आपको सपोर्ट नहीं किया। उस दिन से आप इस फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। अब जो भी आपने किस किस लोगों के ज़रिए मौजूदा चीफ जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की, मौजूदा चीफ जस्टिस किसी सियासी लीडर से नहीं मिलते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर से मिले, वो हुकूमत वक्त है, उनके बॉस हैं। पार्लियामेंट से मिले जहां तमाम अवामी नुमाइंदे थे, आप भी होते, आप भी मिलते, लेकिन अलग से नहीं। तो सवाल ये है कि अगर आर्मी आपको बचाए, आपको इख्तिदार दिलाए, आपके केसेस ख़त्म करे, आपके केसेस के ऊपर दबाव डाल के लोगों को मना करे, तो आर्मी बहुत अच्छी है। और आर्मी अपने आप को इस गन से हटाकर, इस सियासत से हटाकर हलफ और आइन की पासदारी करे तो आपको बुरी लग रही है। और आप मुसलसल, आप और आपके लोग अपने सियासी मकासद के लिए, सिर्फ अपने सियासी मकासद, और वो उस एजेंडे के लिए जो बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, जो बैरूनी दुश्मनों का एजेंडा है कि पाकिस्तान आर्मी पे हमला करो, पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर होगी, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो आप ये अमल कर रहे हैं। अब क्या हुआ? आज आप गए, आपने पहना हुआ था मास्क, आप अदालत गए और अदालत में जाकर आपने व्हील चेयर पे पहुंचे और उसके बाद लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जो प्रोपेगेंडा आपके और आपके लोगों ने किया, उस भोंडे प्रोपेगेंडे का जो इख्तिताम था वो ये हुआ। और यही आप चाहते थे कि जुडिशरी ने आपको ज़मानत दे दी और आप ज़मानत चाहते थे। और इसके लिए आपने अपने इस सियासी एजेंडे को हासिल करने के लिए आपने पाकिस्तान आर्मी के अहम तरीन ऑफिसर्स को
जो है बदनाम और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। छी छी छी, अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए। आप दुनिया में रात भर ये तासुर देने में आपके और आपके लोगों में ये चीज़ें डालते रहे, लेकिन लोग समझदार थे, लोग समझ गए कि ये भोंडा ड्रामा जो रचाया जा रहा है आपके और आपके लोगों की तरफ से, ये भोंडा ड्रामा सिर्फ ज़मानत के लिए है। और वही हुआ कि आप जब वहाँ व्हील चेयर पे जाते हैं आपको ज़मानत मिल जाती है और आप अपने घर को चले जाते हैं और जमा पार्क में आप बंद हो जाते हैं। जेल से आप डरते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको अगर जेल होगी तो जुडिशियल ऑर्डर से होगी, हुकूमत एक्शन लेगी। फौज को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, आपको कोई नौजुबिल्ला कत्ल कर दे या आपको कोई नुकसान पहुंचाए, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान आर्मी को। जिस तरह इस मुल्क के दीगर सियासी लीडर हैं, पाकिस्तान आर्मी आपको भी एक सियासी लीडर समझती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने उन तमाम उसूलों को, जो बहुत ही बेहतरीन असूल उन्होंने अपनाए हैं, उसको छोड़कर वो आपके इस प्रोपेगेंडे के लिए आपको इख्तिदार दिलाने आ जाए, आपके केसेस ख़त्म कराने आ जाए। नहीं, तो ये आपका ड्रामा जिसका इख्तिताम ज़मानत पे ख़त्म हुआ, तो अब तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ना, जिन्होंने रात भर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को बदनाम किया, उस पर इल्ज़ामात लगाए, उन पर गालम गलोच किया, उनको उनकी तज़हीक की, जिस अमल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। और आपका ये पूरा ड्रामा इसीलिए था, जिसकी सुपरविज़न आप कर रहे थे कि मुझे ज़मानत मिले और मैं जेल ना जाऊं। लेकिन कब तक, आप कब तक और किस किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे? आपने तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन कब तक और किस किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे? एक दिन तो आपने जेल जाना है, क्योंकि आपके केसेस क्रिस्टल क्लियर हैं। ये आपके सहूलतकार ज़रा सा हटें तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। ये सैटरडे को जो आप सहूलतकारी कर रहे हैं, जो सहूलतकारी कर रहे हैं, उनसे इजहारे यकजहती, आपका क्या काम है? आप सियासी लीडर हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से इजहारे यकजहती क्यों भाई, क्यों? ये वाज़ह कर रहा है कि ये लिंक है, कि चीफ जस्टिस आपके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं और आप चीफ जस्टिस के सपोर्ट के लिए, आप इजहारे यकजहती के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया समझ चुकी है, लेकिन कब तक? बिल्ली की मां कब तक खैर मनाए? खान साहब, एक दिन आपका मुकद्दर जेल है और वो आपके इन्हीं केसेस में यही जुडिशरी आपको सजा देगी और आप जेल जाएंगे और हुकूमत अपना कानूनी अमल शुरू करेगी और इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसको कोई गर्ज नहीं। मकाफाते अमल है जो आपको फेस करना पड़ रहा है, तकब्बुर है जो आपको फेस करना पड़ रहा है। आप अपने सियासी मकासद में कामयाब नहीं होंगे। ये प्रोपेगेंडा मां सवाए चंद हज़ार यूथियाज के दरमियान तो रहता है, लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम आपको पहचान चुकी है। वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है, इन्हीं अफसरों के साथ खड़ी है। जिस दिन मौका मिला, जिस दिन इनको ये साबित करना हुआ कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है, गली कूचों से लोग निकलेंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए, इन्हीं अफसरों के लिए। आप और आपके ये हवारी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, ये हैरान रह जाएंगे। इतनी मकबूल पाकिस्तान आर्मी का आज भी लीडर है। मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन हकाइक है। मेरी फौज है, मेरी फौज, मेरा मुल्क सबसे पहले। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।